उसको सम्मानित करते हैं और जिस तरह से उन्होंने कैश के रूप में उन्होंने 21,000 का जो 51,000 रुपये किस तरह से पूरा देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। देखो इटावा के अंदर ये घटना हुई कैसे। वहाँ तो सांसद भी समाजवादी पार्टी का है, वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा वहीं जन्मा है, पूरा कुनबा वहीं रहता है। अगर वहाँ के ऊपर इस प्रकार की मानसिकता कैसे आई, कहाँ से आई, क्या कारण है भाई। तो निश्चित रूप से अगर इसका जांच होगी तो समाजवादी इसमें लिप्त पाए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ये पीडीओ के खिलाफ षड्यंत्र भाजपा का पूरा किया गया। देखो हमने वही कहा ना कि षड्यंत्र है, तो ये निश्चित रूप से जो षड्यंत्र कह रहा है तो इस षड्यंत्र के पीछे जरूर निकल के आएंगे, आप देख लेना। और भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को किसी प्रकार से टूटे, समाज भाजपा ये कभी नहीं चाहती। भाजपा समाज को जोड़ना ही भाजपा का लक्ष्य है और हम लगातार समाज को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें, क्या कार्रवाई होगी अगर षड्यंत्र निकल के आता है? निश्चित रूप से देखो जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपने देखा अब तक जिस प्रकार से घटना की प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए थे, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया था, उनको जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षा के खिलाफ जो है भाजपा लगातार साजिश कर रही है। स्कूलों की संख्या जिसमें 50 बच्चों से कम संख्या की जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि जागरूकता लाए जिससे कि बच्चों की संख्या में इजाफा हो। देखो जिस प्रकार से जिले जिले नकल सेंटर खोले थे समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा कोई भी एक नेता रहा होगा, उसका नाम होगा फलाने सिंह यादव, उसका एक स्कूल जरूर होगा। तो कुल मिलाकर जो स्कूल होगा तो स्कूल में होता क्या होगा, कभी आप चले जाओ स्कूल में जुलाई से लेकर अगर सितंबर अक्टूबर तक कभी वहाँ बच्चे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब परीक्षा होगी तो पूरे स्कूल में बच्चे आ रहे, कहाँ से आ रहे पता ही नहीं था। और उसमें किस प्रकार से कौन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, परीक्षा कोई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बोल बोल के पढ़ाया जा रहा है, सब हम लोगों ने देखा है। इन जिलों में तो सबने ही देखा है। तो ये नकल से शिक्षा को बर्बाद करने वाले या लोग आज जब शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से, खासकर प्राइमरी शिक्षा को, आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक शिक्षा का गांव-गांव माहौल बना है। आज अध्यापक जाते हैं पढ़ाने, पहले इनके समय पर तो अध्यापक जाते ही नहीं थे। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, बच्चों को फीस मिल, बच्चों को क्या नाम ड्रेस मिलती है, बच्चों को कापी किताब मिलता है, बच्चों को सारी चिंता सरकार करती है, जूते मोजे देती है, यहाँ तक कि सर्दियों में स्वेटर भी देती है। तो निश्चित रूप से पढ़ाई का माहौल बन रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद ये अच्छा नहीं लगता। 5,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने वाली है। देखो अब जहाँ के ऊपर बच्चे नहीं हैं, जहाँ के ऊपर शिक्षक नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को खोलने का अर्थ भी क्या है। तो जरूर आसपास के, लेकिन उसमें जो कहा गया है कि जो पास के जो स्कूल हैं तो उनसे उनको मर्ज किया जाए, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। आज एक विद्यालय में आपने कई विद्यालय देखे होंगे, वहाँ 12 बच्चे हैं और एक अध्यापक है। कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चे क्या नाम 50 हैं, अध्यापक एको नहीं है। और फिर कई जगह तो आपने ये देखा होगा बच्चे 5 हैं, अध्यापक 4 हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके शिक्षा का माहौल और अच्छा बनाया जा सकता है, खासकर वह गरीबों के बच्चे। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है, प्राइमरी में कोई अखिलेश यादव का बच्चा नहीं पढ़ता है, उनकी बिटिया तो लंदन में पढ़ रही है। प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और उन गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वह भी ये लंदन पढ़ने जैसे लोगों के बराबर पढ़ाई कर पाए। तो ये हमारी सरकार की सोच है। लेकिन सर इसके लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल भी तो जिम्मेदार है। एक सरकारी स्कूल के आसपास देखिए तो दर्जनों प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे। आपकी सरकार में तमाम स्कूलों में मान्यता दी जा रही है। देखो ये प्राइमरी स्कूल क्यों बढ़े, ये प्राइमरी स्कूल क्या हमारी सरकार में आए क्या? ये प्राइमरी स्कूल तो तभी जब शिक्षा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, खासकर समाजवादी पार्टी ने लंबा समय इनके पास रहा। उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को आपने सबने देखा होगा। हम लोग तो चूंकि मैं गन्नौर से आता हूँ, आप लोग मैनपुरी से हो, आपने देखा नहीं था क्या कि जब इनके समय पर जब जो अध्यापक होते थे वो जाते ही नहीं थे। 5,000 10,000 रुपया केवल बीएसए को हर महीना पहुंचा देते थे और एको दिन स्कूल झांकने नहीं जाते थे। यही उनकी रंगबाजी होती थी कि हम स्कूल जाते ही नहीं है, सैलरी पूरी पाते हैं। तो लेकिन आज ऐसा है क्या? आज उनको स्कूल जाना ही पड़ेगा, आज वहाँ हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। कितने दिन में कितने चैप्टर पढ़ाए और इतने दिन तक बच्चों को इतनी एजुकेशन है कि नहीं, उसके समय समय पर